यूपीएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम आज 2 शिफ्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। 2024 का पेपर कर रहे हैं। आज का पहला पेपर है जो लिया गया था। एग्जाम डेट 26/9/2024। एग्जाम टाइमिंग है 12:30 to 1:30 PM। और आज का पहला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया? तो उसका करेक्ट आंसर है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2 है Which state was most transformed by the Green Revolution? हिंदुस्तान का वो कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ, चेंज हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से? तो उसका सही उत्तर है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 3 फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? तो उसका सही जवाब है अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 4 The total number of departmental standing committees. टोटल नंबर कितना है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का? तो उसका सही जवाब है 24 यानी 24। क्वेश्चन नंबर 5 In the context of vernier caliper an internal jaw is used to measure. वर्नियर क्लिपर के कॉन्टेक्स्ट में एक इंटरनल जॉ यूज होता है टू मेजर, क्या मेजर करने के लिए? तो इसका सही जवाब है द इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर एंड पाइप्स। ये वर्नियर क्लिपर इस्तेमाल होता है इंटरनल डायमीटर निकालने के लिए, किसके? हॉलो सिलेंडर और पाइप्स का। इसके लिए इस्तेमाल होता है वर्नियर कैलिपर एंड इंटरनल जॉ। क्वेश्चन नंबर 6 सांगपो एंड जमुना आर अदर नेम्स ऑफ। दो अलग अलग नाम है, एक का है सांगपो और दूसरा है जमुना। अदर नेम्स ऑफ, ये दूसरा नाम है किसका? किस रिवर का है, किसका नाम है? तो उसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का दो अलग नाम सांपो और जमुना है। क्वेश्चन नंबर 7 नन बाबा मिल्क मिशन स्कीम कॉस्ट। नन बाबा मिल्क मिशन का स्कीम का कॉस्ट कितना है? तो उसका सही उत्तर है 1000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 8 हु एक्सपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन। थ्योरी ऑफ ड्रेन को किसने दिया? तो उसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 9 Which singer from Assam was posthumously awarded the भारत रत्न in 2019? 2019 में किस सिंगर को, आसाम के किस सिंगर को पोस्ट्यूमसली अवार्ड दिया भारत रत्न का? तो उसका सही आंसर है भूपेन हजारिका, जिसको दिया गया भारत रत्न पोस्ट्यूमसली 2019 में। क्वेश्चन नंबर 10 बिलुर मैथ फाउंडर। बिलुर मैथ फाउंडर या मैथ फाउंडर कौन है? तो उसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद, बिलुर मैथ फाउंडर। क्वेश्चन नंबर 11 कैसलिंग रिलेटेड टू। कौन सा गेम होता है जिसमें होता है कासलिंग? कासलिंग रिलेट किस गेम से है? तो उसका सही जवाब है चेस। चेस में होता है कासलिंग। क्वेश्चन नंबर 12 शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इंडिया का कौन सा है? शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए गुलजारी लाल नंदा। यहाँ पे तो आंसर दिया नहीं गया है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से तो शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए गुलजारी लाल नंदा। क्वेश्चन नंबर 13
Who determined the salary and emolument of the Prime Minister of India? हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का सैलरी और इमोलमेंट कौन डिसाइड करता है? तो उसका सही जवाब है पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 14। एट द 36th नेशनल गेम हशिका रामचंद्रा won 6 गोल्ड मेडल इन विच स्पोर्ट? 36वीं नेशनल गेम में हशिका रामचंद्रा को 6 गोल्ड मेडल मिला था, मगर किस गेम में मिला था वो बताना है। तो उसका सही उत्तर है स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 15। उमायलपुरम के शिवारमन इज एन एमिनेंट म्यूजिशियन एसोसिएटेड विद? उमायलपुरम के शिवारमन इज एन एमिनेंट म्यूजिशियन किससे एसोसिएट है? तो उसका सही जवाब है मेरीडंगम। क्वेश्चन नंबर 16। Which port was developed as a slide port to relieve the pressure at Mumbai port? मुंबई पोर्ट से प्रेशर हटाने के लिए एक सैटेलाइट पोर्ट बनाया गया था, डेवलप किया गया था। तो उस पोर्ट का नाम बताना है। तो उसका सही उत्तर है नेहरू पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 17। विसराय ड्यूरिंग शिमला कॉन्फ्रेंस? शिमला कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदुस्तान का विसराय कौन था? तो उसका सही जवाब है लॉर्ड वेल्स। क्वेश्चन नंबर 18। रोटेला पांड्या और रोटी फेस्टिवल? रोटेला पांडुगा या रोटी फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19। फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जे एंड के का जम्मू कश्मीर का पहला सदर रियासत कौन है? तो उसका सही उत्तर है डॉक्टर करम सिंह। क्वेश्चन नंबर 20। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी ने। कब किया था? तो उसका सही जवाब है 1930। क्वेश्चन नंबर 21। रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? 2025 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था? तो उसका सही जवाब है 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 22। फुंगडी डांस एसोसिएटेड विद? फुंगडी डांस किससे एसोसिएट है, किस स्टेट में मनाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है गोवा। क्वेश्चन नंबर 23। Which party was started in San Francisco, USA during Indian National Movement? इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी स्टार्ट किया गया था। उस पार्टी का नाम बताना है। तो उसका सही उत्तर है गदर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 24। क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? तो उसका सही जवाब है अगस्त 1942 वो हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। आज का पहला पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Which writ is issued by court when a lower court has considered a case beyond its jurisdiction? कौन सा रिट जो जारी होता है जब एक लोअर कोर्ट कहता है कि ये हमारे रेंज से बाहर है? तो उसका करेक्ट आंसर है प्रोहिबिशन। 5 रिट में से प्रोहिबिशन एक्ट लगता है उस वक्त प्रोहिबिशन रिट्स। पहला पेपर हो गया समाप्त। अब है दूसरा पार्ट यानी 36वां पार्ट और 2024 के शिफ्ट का ये है लास्ट क्वेश्चन या लास्ट पेपर हम कह सकते हैं। एग्जाम लिया गया था डेट 26/9/2024 को और टाइम है एग्जाम का 4 to 5 PM। क्वेश्चन नंबर 1 है हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी? गांधी के साथ किसने सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट में हिस्सा लिया था? तो उसका करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 2। When was Indian Constitution passed by the Constitution Assembly? कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया गया था?
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इंडिया के? तो उसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 3, which type of well managed was established in India during independence? कौन से टाइप के वेल मैनेज किए गए थे इंडिपेंडेंस के दौरान? तो उसका सही जवाब है स्टील एंड कर्टन। क्वेश्चन नंबर 4, यक्षगाना फोक डांस ऑब्जर्व्ड इन? एक डांस है फोक डांस जिसका नाम है यक्षगाना, वो किस स्टेट में मनाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 5, प्राइमरी कॉस्ट ऑफ पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन? पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन होने का प्राइमरी रीजन क्या हो सकता है? तो उसका करेक्ट आंसर है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होने से पर कैपिटा इनकम होता है डिक्लाइन। क्वेश्चन नंबर 6, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ? पहले राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट कहा जाता था, इसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको डिलीट किया गया, यानी वहां से हटाया गया, और अब ये है लीगल राइट। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हुआ राइट टू प्रॉपर्टी है आप लीगल राइट। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट इंडियन ओलंपिक गेम होस्टेड बाय? पहला इंडियन ओलंपिक गेम किस शहर में होस्ट किया गया? तो उसका करेक्ट आंसर है लाहौर। लाहौर में किया गया था होस्ट फर्स्ट इंडियन ओलंपिक गेम का। क्वेश्चन नंबर 8, राइट टू एजुकेशन एक्ट हैज बीन एनेक्टेड इन द ईयर? राइट टू एजुकेशन एक्ट किस जमाने में, किस टाइम में एनेक्ट किया गया? तो उसका सही जवाब है 2009। क्वेश्चन नंबर 9, गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन कौन है? तो उसका सही उत्तर है सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 10, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट एग्जामिनेशन अंडर? वो एग्जाम कंडक्ट करता है यूपीएससी का, आईएएस का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, किस आर्टिकल के तहत वो एग्जाम लेता है? तो यूपीएससी का कंडक्ट एग्जाम, उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 320। आर्टिकल 320 के तहत लेता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट सफर फ्रॉम लू? कौन सा स्टेट सफर हुआ था एक वन है जिसको कहते हैं लू, उससे? तो उसका सही जवाब है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12, पंडित राम नारायण एसोसिएटेड विथ? पंडित राम नारायण किस चीज से एसोसिएट है? तो उसका सही उत्तर है सारंगी। क्वेश्चन नंबर 13, the tripartite struggle happened among the Palas, the Pratiharas and the Dejas? एक स्ट्रगल है जिसको कहते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, वाक़या हुआ था, हैपन हुआ था किसके बीच में? पालास, प्रतिहारास और डेज के बीच में। इस डेज में हमें बढ़ना है करेक्ट आंसर। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राष्ट्रकूटास। क्वेश्चन नंबर 14, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय? सुप्रीम कोर्ट का जज को कौन अपॉइंट करता है? तो उसका सही उत्तर है द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 15, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेट है? तो उसका सही जवाब है राइट टू लाइफ। क्वेश्चन नंबर 16, हु गिव द कॉल डू और डाई? डू और डाई का कॉल किसने दिया? तो उसका सही जवाब है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 17, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? तो उसका सही उत्तर है ओम मीटर।
क्वेश्चन नंबर 18. National Council of Education was set up in. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को कब सेट अप किया गया? तो उसका करेक्ट आंसर है 1906. क्वेश्चन नंबर 19. What gave a major impetus to the cotton textile industry after independence? इंडिपेंडेंस के बाद यानी आजादी के बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मेजर इम्पेटस दिया था, वो किसने दिया था ये आपको बताना है. तो उसका करेक्ट आंसर है स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट ने दिया मेजर इम्पैक्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आजादी के बाद. क्वेश्चन नंबर 20. फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया. मॉडर्न इंडिया का फाउंडर कौन है? तो उसका सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी. क्वेश्चन नंबर 21. फंडामेंटल राइट प्रमोट. फंडामेंटल राइट क्या प्रमोट करता है? तो उसका सही जवाब है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. क्वेश्चन नंबर 22. प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ईडब्ल्यूएस. एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्कूल के प्रमोशन के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को किस आर्टिकल में दिया गया? तो उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 46 यानी आर्टिकल 46. क्वेश्चन नंबर 23. विष्णु फेस्टिवल ऑब्जर्वेट. विष्णु फेस्टिवल कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? तो उसका सही उत्तर है केरला एंड तमिलनाडु. क्वेश्चन नंबर 24. एट विच ओलंपिक गेम डिड अभिनव बिंद्रा विन द गोल्ड मेडल. कौन से ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता? तो उसका सही उत्तर है बीजिंग 2008. आज का लास्ट क्वेश्चन और पूरे शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25. 73rd Constitutional Amendment Act 1992 is about. 73rd Constitutional Amendment Act 1992 किस के बारे में है? तो उसका करेक्ट आंसर है पंचायत. इसी के साथ पूरा शिफ्ट 2024 में जितने भी एग्जाम लिए गए थे एसएससी सीजीएल के, वो हो गया सब समाप्त, खत्म, कंप्लीट. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन.